नमस्कार दोस्तों। प्रतियोगी परीक्षा में पुरस्कार एवं सम्मान से जुड़े प्रश्न हर साल किसी न किसी रूप में जरूर पूछे जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं एनसीईआरटी सार संग्रह का पुरस्कार एवं सम्मान टॉपिक पूरा कंप्लीट। इस वीडियो में आपको मिलेगा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, इनसे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य और परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले पॉइंट, वो भी आसान भाषा में। अगर आप एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, आर्मी या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक परफेक्ट रिवीजन पैक है। तो चलिए दोस्तों, एनसीईआरटी सार संग्रह पुरस्कार एवं सम्मान को शुरू करते हैं। एक वीडियो और पूरे पुरस्कार एवं सम्मान एक बार एग्जाम देने से पहले इसे जरूर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं पुरस्कार एवं सम्मान से क्वेश्चन। देखिए, पुरस्कार और सम्मान से क्वेश्चन भला है आपके राष्ट्रीय पुरस्कार जो है, इनके पॉइंट देख लेते हैं। भारत रत्न, यह भारत सरकार का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा तथा खेल के क्षेत्र में विशिष्ट राष्ट्रीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा 2 जनवरी 1954 को की गई थी। अगला देखिए, उसके बाद है आपके जनता पार्टी द्वारा इस राष्ट्रीय पुरस्कार को वर्ष 1977 में बंद कर दिया गया था, परंतु वर्ष 1980 में कांग्रेस सरकार ने इसे पुनः प्रारंभ किया था। इस पुरस्कार को अंतर्गत कोई धनराशि प्रदान नहीं की जाती है। इसके मेडल पर एक पीतल के पत्ते पर सूर्य की छवि के साथ देवनागरी लिपि में भारत रत्न अंकित है। उसके बाद हो जाएगा आपका, ये प्रारंभिक में यह पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता था, परंतु वर्ष 1966 में सर्वप्रथम लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत ये रत्न दिया गया था। देखिए, उसके बाद हो जाएगा आपको, ये जो है, देखिए, 1 वर्ष से अधिक 3 व्यक्ति को भारत रत्न प्रदान की जा सकती है। इसमें आपको मिलेगा पद्म विभूषण। यह पुरस्कार जो है, यह पुरस्कार किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट और उल्लेखित सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। उसके बाद हो जाएगा आपका पद्म भूषण। ये पद्म भूषण देख लेते हैं। पद्म भूषण जो है, यह पुरस्कार किसी भी क्षेत्र में उच्च स्तर की उत्कृष्ट सेवाएं के लिए प्रदान की जाती है। इसमें सरकारी कर्मचारी द्वारा की गई सेवाएं भी शामिल हैं। उसके बाद हो जाएगा आपका पद्मश्री। पद्मश्री भी देख लेते हैं। पद्मश्री में है कि किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाने वाला यह चौथा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। चलिए आगे देखते हैं। और भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति कौन कौन से हैं देख लेते हैं। देखिए, पहला है ऊपर में आपका उपनाम, उसके बाद वर्ष है, विवरण है और भारतीय राज्य और देश है। इसमें देखिए, फर्स्ट में हो जाएगा आपका चक्रवर्ती राजगोपालचारी, जिसे राजा जी भी कहा जाता है। इन्हें वर्ष 1954 में स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय के रूप में विवरण किया गया था। ये तमिलनाडु राज्य में है। उसके बाद है आपके भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका वर्ष है 1954। इनका विवरण है द्वितीय राष्ट्रपति और प्रथम उपराष्ट्रपति। ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वितीय राष्ट्रपति थे और प्रथम उपराष्ट्रपति थे। और इनका जो राज्य है, ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु में। अगला देखते हैं उपनाम, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। ये हो जाएंगे आपके, देखिए, उसके बाद है आपके डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। ये इनके 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस इनके जन्मदिन पर मनाया जाता है। इनकी जो वर्ष है, ये 1954 है और इन्हें जो मिला था आपको भौतिकी में नोबेल पुरस्कार विजेता या रमन प्रभाव हेतु, ये इनके विवरण है। और इनका जो है राज्य, ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु। उसके बाद है आपके डॉक्टर भगवान दास। इनका वर्ष हो जाएगा 1955 और इनका विवरण है काशी विद्यापीठ के संस्थापक। इनका राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला है डॉक्टर मोझा गुंडम विश्वेश्वरैया। यह आपके, इनको बेगांद्रा पुरुष के भी नाम से भी जाना जाता है। ये 15 सितंबर को अभियंता दिवस इन्हीं के जन्मदिन पे मनाया गया है। इनका वर्ष है 1955। इनका जो विवरण है, ये भारतीय आयोजना के जनक के रूप में माना जाता है और ये कर्नाटक राज्य के हैं। अगला देखिए,
उसके बाद हो जाएगा आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें चाचा नेहरू के नाम से भी जाना जाता है। 14 नवंबर को इनके बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है इनका जन्मदिन। इनका वर्ष है 1955 और यह है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री एवं स्वतंत्रता सेनानी। इनका जो राज्य है ये उत्तर प्रदेश के हैं। उसके बाद हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत। इनका जो ईस्वी है ये 1957 में है। गृह मंत्री रहते हुए भारत रत्न प्राप्तकर्ता उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री है। इनका जो राज्य है ये उत्तराखंड है। अगला है आपको डॉक्टर धोंडोकेश्वर कर्वे। इनका ईस्वी है 1958 और यह है आपके प्रथम जीवित व्यक्ति पर डाक टिकट जारी हुआ था। इनका जो राज्य है ये महाराष्ट्र में है। वर्ष 2025 में 139 पद्म पुरस्कार और 7 पद्म विभूषण और 19 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री प्रदान किया गया था 2025 में। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद हो जाएगा आपका, ये थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल के भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति। आगे देखते हैं। देखिए उसके बाद हो जाएगा आपका डॉक्टर विधान चंद्र राय। 1 जुलाई को चिकित्सा दिवस इन्हीं के लिए मनाया जाता है। 1961 इनकी ईस्वी है और चिकित्सक और स्वतंत्रता सेनानी है। इनका जो राज्य हो जाएगा ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा। उसके बाद है आपको पुरुषोत्तम दास टंडन। ईस्वी है 1961। हिंदी भाषा व वंदे मातरम की मान्यता दिलाने वाले महत्वपूर्ण योगदान है इनका। इनका राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देश रत्न। इनका जो ईस्वी है ये 1962 है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे ये। इनका जो राज्य है वो है बिहार। अगला है डॉक्टर जाकिर हुसैन। इन्हें महान शिक्षाविद भी कहा जाता है। इनकी ईस्वी 1963 है। दूसरे उपराष्ट्रपति व तीसरे राष्ट्रपति के रूप में सम्मानित किया गया था इन्हें। इनका राज्य है ये है आपका आंध्र प्रदेश। अगला है आपके डॉक्टर पंडुरंग वामन काने। इनकी ईस्वी है 1963 ईस्वी। इन्हें शिक्षाविद व संस्कृत के विद्वान भी कहा जाता था। इनका जो है राज्य है ये है आपका महाराष्ट्र। उसके बाद देख लेते हैं इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री काल में कौन कौन से भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति है। तो ये है आपके लाल बहादुर शास्त्री, मैन ऑफ पीस इन्हें कहा जाता है। ये इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री के काल में है। इनका जो साल है ये 1966 है। ये दूसरे प्रधानमंत्री थे। इसने नारा दिया था जय जवान जय किसान का। इनका राज्य है ये उत्तर प्रदेश है। अगला है आपका इंदिरा प्रियदर्शिनी गांधी। इन्हें आयरन लेडी भी कहा जाता है। इनका जो साल है ये 1971 है। ये प्रथम व एकमात्र महिला प्रधानमंत्री। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में बनाया जाता है। इंदिरा गांधी के जो है इन्हें 24 जनवरी को बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका राज्य है उत्तर प्रदेश। उसके बाद हो जाएगा आपका वराहगिरी वेंकटगिरी। इनकी ईस्वी है 1975 ईस्वी। भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति व चौथे राष्ट्रपति के रूप में संबोधित किया गया था। इनका जो राज्य है ये उड़ीसा है। उसके बाद हो जाएगा कामाक्षी कुमारा स्वामी कामराज। इनकी ईस्वी है 1976। इन्हें 3 बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया था। ये मिड डे मील योजना की जनक जो है यही है। इनकी राज्य हो जाएगा आपका तमिलनाडु। उसके बाद हो जाएगा मेरी टेरेसा बोजा क्वीन। ये मदर टेरेसा के नाम से भी जाना जाता है। इनका जो ईस्वी है 1980 है। ये वर्ष 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता थे। इनका जो राज्य है ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। उसके बाद देख लेते हैं। देखिए उसके बाद हो जाएगा आपका आचार्य विनोबा भावे। इसे हिंदू मुस्लिम एकता का अग्रदूत भी कहा जाता है। इनकी ईस्वी है आपके 1983। ये समाज सुधारक एवं भूदान आंदोलन के जनक थे। इनका जो राज्य है ये महाराष्ट्र हो जाएगा। उसके बाद आप देख लीजिए, अब है आपके राजीव गांधी के प्रधानमंत्री के काल में कौन कौन से भारत रत्न से संबोधित किया गया था। तो ये है आपके खान अब्दुल गफ्फार खान। इसे सीमांत गांधी भी कहा जाता है। इनका ईस्वी 1987 और इन्हें खुदाई खिदमतगार या संगठन के संस्थापक भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक भी कहा जाता है। इनका जो राज्य है ये आपके पाकिस्तान है। पाकिस्तान देश है। ये पाकिस्तान के थे। और अगला है आपके मरुदूर गोपालन रामचंद्र MGR। इनका उपनाम है मक्कल थिलागम। इनकी ईस्वी है 1988 में। ये 3 बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। अन्ना दुकुम पार्टी के संस्थापक यही है। इनकी जो राज्य है तमिलनाडु है। अगला है आपके डॉक्टर भीमराव
रामजी अंबेडकर। इसे 14 अप्रैल को समरसता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनकी साल है ये आपके 1990। ये संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं भीमराव अंबेडकर। इनका जो राज्य है ये आपके महाराष्ट्र है। अगला है आपके डॉक्टर नेल्सन रोहिल मंडेला। इनका उपनाम है मदीबा, जिसे आप डॉक्टर नेल्सन मंडेला के नाम से भी जाना जाता है। इसका ईस्वी है आपके 1990 में। नोबेल शांति पुरस्कार 1993 तथा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति है। ये है आपके दक्षिण अफ्रीका में। उसके बाद हो जाएगा आपका नरसिम्हा राव। जब प्रधानमंत्री बने थे उनके काल में किन्हें किन्हें प्रधानमंत्री रत्न मिला गया था, भारत रत्न मिला गया था। तो ये है आपके राजीव गांधी। राजीव गांधी 1991 ईस्वी में इन्हें भारत के 6ठे प्रधानमंत्री सूचना क्रांति के अग्रदूत के रूप में दिया गया था। इनका जो राज्य है ये है आपके उत्तर प्रदेश। उसके बाद हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। इन्हें 1991 ईस्वी में स्वतंत्रता सेनानी या प्रथम गृह मंत्री व उप प्रधानमंत्री थे। इनका विवरण है। ये जो है इनके राज्य थे गुजरात। उसके बाद मिला था मोरारजी रणछोड़जी देसाई। इनका पूरा नाम है मोरारजी रणछोड़जी देसाई, जिसे मोरारजी देसाई के भी नाम से भी जानते हैं। इनका जो ईस्वी है ये 1991 ईस्वी में चौथे प्रधानमंत्री निशान ए पाकिस्तान से सम्मानित किया गया था। इनका जो राज्य है ये गुजरात है। उसके बाद है आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 11 नवंबर को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका जो साल है ये 1992 है। स्वतंत्रता सेनानी, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। इनका राज्य है ये है आपका पश्चिम बंगाल। उसके बाद है आपके जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा। इन्हें टाटा समूह के संस्थापक भी कहा जाता है। इनका जो ईस्वी है यह 1992 ईस्वी है। इनका उद्योगपति व भारत में एयरलाइन के संस्थापक भी कहा जाता है। इनका जो राज्य है ये आपके महाराष्ट्र है। उसके बाद है आपके सत्यजीत रे। इनका जो साल है ये 1992 है और इन्हें प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक वर्ष 1992 में मानद ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनका जो राज्य है ये आपके पश्चिम बंगाल है। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं श्रीमती इंदिरा गांधी जी के केवल ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिन्हें यह सम्मान प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए मिला था। चलिए अगला देखते हैं। उसके बाद आपका आ जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। जो प्रधानमंत्री थे उस प्रधानमंत्री के काल में किन्हें किन्हें मिला, इन्हें देख लेते हैं। तो देखिए, अरुणा आसफ अली है। इनका जो ईस्वी है ये 1997 है। ये भूमिगत कांग्रेस रेडियो संचालक, दिल्ली के प्रथम महिला मेयर थे। इनका जो राज्य है ये पश्चिम बंगाल है। उसके बाद मिला था गुलजारी लाल नंदा को 1997 में। ये दो बार योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे, 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी थे। इनका जो राज्य है ये पंजाब है। उनके बाद मिला था APJ अब्दुल कलाम, जिसे मिसाइल मैन भी कहा जाता है। इनका ईस्वी है 1997। ये 11वें राष्ट्रपति व प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे और इन्हें तमिलनाडु इनका राज्य है। उसके बाद है आपके मदुराई षणमुख वैद्यम सुब्बा लक्ष्मी। इनका ईस्वी है 1998 में। इन्हें भारत रत्न से सम्मानित की गई प्रथम संगीतकार रैमर व मैग्सेसे पुरस्कार के विजेता है। इनकी राज्य है तमिलनाडु। उसके बाद है आपके चिदम्बरम सुब्रमण्यम। ये 1998 इनकी ईस्वी और ये हरित क्रांति के समय कृषि मंत्री थे 1965 में। इनकी राज्य है तमिलनाडु। उसके बाद है आपके लोकनायक जयप्रकाश नारायण। इनकी ईस्वी है 1998 में। ये सामाजिक सुधार व बिहार आंदोलन के नेतृत्व थे। इनकी राज्य है बिहार। उसके बाद है आपका प्रोफेसर अमर्त्य सेन। इनकी ईस्वी है 1999 में। कल्याणकारी अर्थशास्त्र हेतु वर्ष 1998 के नोबेल पुरस्कार विजेता है। इनका राज्य है पश्चिम बंगाल। गोपीनाथ बारदोली, ये इनकी ईस्वी है 1999। स्वतंत्रता सेनानी, असम के पूर्व मुख्यमंत्री थे ये और इनका जो राज्य है ये असम है। अगला देखते हैं। उसके बाद हो जाएगा आपका पंडित रविशंकर। इनकी ईस्वी है 1999। ये सितार वादक है। ये 4 ग्रैमी पुरस्कार भी विजेता है। इनकी राज्य पश्चिम बंगाल है। उसके बाद है लता दीनानाथ मंगेशकर। इनकी ईस्वी है 2001। ये दादा साहेब फाल्के पुरस्कार विजेता है। ये 1998 में। इनका जो है राज्य है ये महाराष्ट्र है। उसके बाद हो जाएगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। इनके सन है 2001। इन्हें प्रतिष्ठित शहनाई वादक भी कहा जाता है। इनका जो राज्य है ये उत्तर प्रदेश है। उसके बाद आ जाएगा आपका
मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के काल में, मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री के काल में किन्हें किन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, उन्हें देख लेते हैं। तो देखिए आपके पंडित भीमसेन राजगुरु जोशी, इनका जो सन है ये 2008 है। इन्हें किराना घराने के प्रसिद्ध साहित्य नाटक के नाम से जाना जाता है। इनका जो राज है ये आपका कर्नाटक है। अगला हो जाएगा चिंतामणि नागोसारा चंद्र राव, इन्हें 2014 ईस्वी सन है इनके 2014, और प्रसिद्ध वैज्ञानिक व भारत में नैनो तकनीक के जनक भी कहा जाता है। इनका राज है कर्नाटक। उसके बाद हो जाएगा सचिन रमेश तेंदुलकर, यानी कि सचिन तेंदुलकर कहा जाता है, इन्हें मास्टर ब्लास्टर भी कहा जाता है। इन्हें 2014 में मिला था। इनका जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट व 34,000 रन 100 शतक बनाया था। इनका जो राज है ये आपके महाराष्ट्र है। उसके बाद हो जाएगा आपका नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के काल में किन्हें किन्हें मिला है। तो ये है आपके पंडित मदन मोहन मालवीय को 2015 में मिला है। ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। इनका जो राज्य है ये उत्तर प्रदेश है। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी को 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में इन्हें मनाया जाता है। इन्हें भी 2015 में मिला है और 3 बार प्रधानमंत्री व विदेश मंत्री। इनका नारा है जय जवान जय किसान जय विज्ञान। इनके राज है ये मध्य प्रदेश है। उसके बाद है आपके परवन मुखर्जी, इन्हें पुस्तक द कोलिएशन ईयर 1996 से 2012 भी कहा जाता है। इनका सन है 2019। ये 13वें राष्ट्रपति में सबसे कम आयु 47 वर्ष के केंद्र में वित्त मंत्री है, ये 1992 में। इनका राज है ये पश्चिम बंगाल है। उसके बाद हो जाएगा भूपेन हजारिका, इनका जो साल है ये 2019 है और संगीतकार एवं गायक के रूप में है, और इनका जो राज्य है ये असम है। अगला देखिए, उसके बाद आ जाएगा नानाजी देशमुख, 2019 में इन्होंने मिला था। समाज सेवी भारतीय जनसंघ के नेता, दीनदयाल शोध संस्थान के संस्थापक थे। इनका जो राज्य है ये महाराष्ट्र है। उसके बाद है आपके कर्पूरी ठाकुर, जिसे जननायक भी कहा जाता है। इन्हें मिला था 2024 में स्वतंत्रता सेनानी, बिहार राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में। इनका जो है राज्य है बिहार। उसके बाद है आपके लाल कृष्ण आडवाणी, 2024 इनके ईस्वी, और राजनीतिक व पूर्व उप मुख्यमंत्री के रूप में इन्हें जाना जाता है। उसके बाद है आपके पीवी नरसिम्हा राव, 2024 में मिला था। ये पूर्व प्रधानमंत्री थे। इनकी राज्य तेलंगाना है। उसके बाद है आपके चौधरी चरण सिंह, 2024 में इन्हें भी मिला था। ये पूर्व प्रधानमंत्री एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी है, और इनका जो राज्य है यह है उत्तर प्रदेश। उसके बाद है आपके MS स्वामीनाथन, इन्हें भी 2024 में मिला था, और कृषि विज्ञान हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है इन्हें, और इनका राज्य है तमिलनाडु। देखिए, भारत रत्न सहित अन्य नागरिक सम्मान वर्ष 1977 से 80 तथा वर्ष 1992 से 95 की अवधि में स्थगित कर दी गई है। चलिए आगे देखते हैं। अब है आपके वीरता पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं कि वीरता पुरस्कार किन्हें किन्हें दिया जाता है। देखिए, वीरता पुरस्कार भारतीय सेना के थल, जल, थल एवं वायु सेना वीर तथा साहसी सैनिकों को विभिन्न पदक प्रदान किए जाते हैं। इसमें है आपके परमवीर चक्र। परमवीर चक्र में सैन्य सेवा तथा उससे संबंधित व्यक्तियों को दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च शौर्य अलंकरण है। यह सम्मान सैनिकों को असाधारण वीरता व सर्वोच्च बलिदान के लिए प्रदान किया जाता है। कांस्य से निर्मित यह पदक एक और इंद्रवर्ज तथा दूसरी ओर हिंदी व अंग्रेजी में लिखी परमवीर चक्र से अलंकृत होता है। परमवीर चक्र जो है ये पुरस्कार की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। परमवीर चक्र पुरस्कार सम्मान मरणोपरांत प्रदान किया जाता है। देखिए, इस पुरस्कार में सैनिकों द्वारा अपनी कमीज के बाईं ओर बैगनी रंग की रिबन लगाई जाती है। उसके बाद आ जाएगा आपका महावीर चक्र। महावीर चक्र में हो जाएगा वीरता के क्षेत्र में दी जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है, जो थल, जल एवं वायु सेना में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदान की जाती है। यह गोलाकार आकृति की चांदी से निर्मित होता है। इसमें एक और 5 कोण वाले सितारों का मध्य राष्ट्र चिन्ह अंकित होता है, जबकि दूसरी ओर कमल एवं हिंदी व अंग्रेजी में महावीर चक्र लिखा होता है। उसके बाद है आपके वीर चक्र। वीर चक्र में देख लेते हैं। तो वीर चक्र जो है ये वीर चक्र तीसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है, जो चांदी से निर्मित होता है। इसके एक और 5 कोण वाला सितारा और एवं अशोक चक्र और दूसरी ओर 2
कमल अंकित होते हैं। उसके बाद हो जाएगा आपका अशोक चक्र। यह शांति काल के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है जो थल जल एवं वायु सेना में साहस पराक्रम और आत्म बलिदान के अंतर्गत सराहनीय कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। उसके बाद है आपके पद्म भूषण, पद्म विभूषण 7। पद्म विभूषण 7 है, इनमें देख लेते हैं विजेता को है और क्षेत्र है और उनके राजदेश है। तो ये है आपके श्री दुब्बुर नगेश्वर रेड्डी, इन्हें जो है क्षेत्र है मेडिकल के क्षेत्र में दिया गया था, इनका राज्य है तेलंगाना। उसके बाद है न्यायमूर्ति सेवा निर्मित श्री जगदीश सिंह खे, इन्हें जो है सार्वजनिक मामलों में दिया गया था, इनका जो राज है ये चंडीगढ़ है। उनके बाद है श्रीमती कुमुदिन रजनीकांत लाखिया, इन्हें कला के क्षेत्र में दिया गया था और इनका जो राज है ये गुजरात है। उनके बाद आ जाएगा श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, इनका जो क्षेत्र है ये कला के क्षेत्र में है और राज्य कर्नाटक राज्य में है। उसके बाद है आपके श्री MT वासुदेव नायर, ये ने मरणोपरांत है विजेता, इनका साहित्य और शिक्षा के रूप में है, इनका जो राज्य है ये आपके केरल है। उसके बाद देख लेते हैं, उसके बाद आ जाएगा आपका श्री ओसामू सुजुकी, मरणोपरांत इन्हें भी मिला गया था, इन्हें व्यापार और उद्योग के लिए इनका जो देश है ये जापान है। उसके बाद हो जाएगा आपका श्रीमती शारदा सिन्हा, इन्हें भी मरणोपरांत दिया गया था कला के क्षेत्र में, इनका जो राज्य है ये आपके बिहार है। चलिए आगे देख लेते हैं। उसके बाद आ जाएगा आपका साहित्य पुरस्कार, तो साहित्य पुरस्कार किन्हें किन्हें मिला गया है ये देख लेते हैं। देखिए साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस पुरस्कार की स्थापना की गई थी, तो ये है आपके ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 1965 में। उसके बाद हो जाएगा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित कितनी भाषाओं के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो ये थे आपके 22 भाषा, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी में लिखित रचनाओं के लिए किया गया था। उसके बाद है आपके भारतीय संविधान में सम्मिलित किस भाषा के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया था, तो ये थे आपके सिंधी भाषा के लिए। चलिए आगे देखते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान करने वाले प्रथम व्यक्ति है, तो ये है आपके गोविंद शंकर कुरूप, ओड क्यूकुझाल, मलयालम वर्ष 1965। उसके बाद आपके ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन थे, तो ये थे आपके सुमित्रा नंदन पंत, चिदम्बरा भी कहा जाता है इन्हें। वर्ष 1976 में बांग्ला लेखिका आशापूर्णा देवी उपन्यास प्रोथोम प्रोतिश्रुति को प्रथम महिला के रूप में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार चयन समिति ने वर्ष 2024 के लिए 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा की। इस बार यह पुरस्कार गीताकार गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य को दिए जाने की घोषणा की गई है। यह पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान नहीं दिया जाता है, इसे भारत में सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार के रूप में मान्यता प्राप्त है। ये आपके अगला है व्यास सम्मान, व्यास सम्मान भी देख लेते हैं। यह भारतीय साहित्य के लिए प्रदान किया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है, जिसका प्रारंभ वर्ष 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रारंभ किया गया था। इसके अंतर्गत 4 लाख रुपए नगद राशि प्रदान की जाती है। उसके बाद है आपके प्रथम व्यास सम्मान रामविलास शर्मा को प्रदान किया गया था। वर्ष 2023 के लिए 33वां व्यास सम्मान पुष्पा भारती को इनकी कृति यादें के लिए प्रदान की गई थी। उसके बाद है आपके सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा साहित्य क्षेत्र में प्रदान किया जाने वाला तीसरा बड़ा साहित्य पुरस्कार है। इसके अंतर्गत 15 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। यह प्रथम पुरस्कार हरिवंश राय बच्चन को प्रदान किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद है आपके वर्ष 2022 का 32वां सरस्वती सम्मान तमिल लेखिका शिव शंकरी को इनकी कृति सूर्यवंशम के लिए प्रदान की गई थी। यह आपके साहित्य अकादमी पुरस्कार वर्ष 1954 में स्थापित यह पुरस्कार 24 भारतीय भाषाओं में विगत 5 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट रचनाओं हेतु प्रदान किया गया था। इस पुरस्कार में 1 लाख रुपए सम्मान राशि एवं कास्य की स्मृति प्रदान की जाती है। चलिए आगे देख लेते हैं। उसके बाद हो जाएगा आपका पद्म पुरस्कार जो है 2025 के अंतर्गत 23 महिला और 10 NRI PIO और 13 मरणोपरांत प्रदान किया गया था।
चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपके साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023। देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023, इसमें भाषा है, लेखक है और पुस्तक है। ये आपके भाषा असमिया भाषा के लेखक हैं साहित्य पुरस्कार में प्रण वज्योति डेका, और ये पुस्तक है डॉक्टर प्रण वज्योति डेकर श्रेष्ठ गल्फ कहानी संग्रह है। अगला है बंगला भाषा में है स्वप्नयन चक्रवर्ती, और इनका पुस्तक है जलेर ऊपर पानी उपन्यास। उसके बाद हो जाएगा आपका बोडो भाषा में है आपके नंदेश्वर दैमारी, लेखक है, और पुस्तक है आपके जीव जफरनी दाखवन कहानी संग्रह। उसके बाद है आपके डोगरी भाषा में हो जाएगा, लेखक है विजय शर्मा, और पुस्तक है दाऊद जदिया इकसीर कविता गजल। उसके बाद देख लेते हैं अंग्रेजी भाषा के लेखक है नीलम शरण गैर, और पुस्तक है आपके रेक्यूम इन गारा जानकी उपन्यास। गुजराती भाषा में है विनोद जोशी, लेखक है, और सौरंध्री प्रबंध काव्य है इनका पुस्तक। हिंदी भाषा में है संजीव, लेखक है, और मुझे पहचानो उपन्यास है इनके पुस्तक। कन्नड़ भाषा में हो जाएगा लक्ष्मीसा तोलपंडी, और उसके बाद हो जाएगा महाभारत अनुसंधान भारत यात्री निबंध। कश्मीरी भाषा में हो जाएगा जिनके लेखक है मंसूर बनिहाली, और पुस्तक है एथ वावे बेहेले सॉन्ग कैस जेले कविता। उसके बाद है आपके कोकनी भाषा में हो जाएगा जिनके लेखक है प्रकाश एस पर्यकार, ये वर्षन कहानी संग्रह है इनके पुस्तक। मैथिली भाषा में हो जाएगा वासुकी नाथ झा, इनके लेखक है, और इनका जो है पुस्तक बोध संकेत निबंध है। मलयालम भाषा में हो जाएगा ईबी रामकृष्णन, लेखक है, और मलयाला नोबेलिटे देश कलंगल आलोचना है। उसके बाद है मणिपुरी भाषा में हो जाएगा सोरेख खैलम गमिनी, ये है इनके लेखक, और पुस्तक है याच गवा नाग होलो कविता। उसके बाद आपके मराठी भाषा में कृष्णनाथ खोत, ये है लेखक, और इनका पुस्तक है रिगान उपन्यास। उसके बाद है आपके नेपाली भाषा में युद्धवीर राणा इनके लेखक है, और नेपाली लोक साहित्य और लोक संस्कृति के परिचय पर निबंध है। उसके बाद है अगला है ओडिसी भाषा, तो ओडिसी भाषा में हो जाएगा आशुतोष परिंडा, ये अप्रस्तुत मृत्यु कविता है। और पंजाबी भाषा के लेखक है स्वर्णजीत सभी, और पुस्तक है मंदी चीप कविता। राजस्थानी भाषा में हो जाएगा गजेश सिंह राजपुरोहित, और पुस्तक है आपका पलकती प्रीत कविता। उसके बाद है संस्कृत भाषा में हो जाएगा आपका अरुण रंजन मिश्र, ये लेखक है, और सुन मेघ गानम कविता है इनके पुस्तक का। उसके बाद है संथाली भाषा में तारा सिंह या बास्की तुरिया चंद्र है, और ये है इनके जावा वाहा कहानी के संग्रह है ये। अगला है सिंधी भाषा है जिनके लेखक है विनोद आसुदानी, और हाथू पाक्की दीजौ कविता के गजल है, ये इनके पुस्तक है। उसके बाद देख लेते हैं तमिल भाषा में हो जाएगा राजशेखरन देवी भारतीय लेखक, और पुस्तक है आपका निखाजी पडुबुन उपन्यास। तेलुगु भाषा के लेखक है टी पतंजलि शास्त्री, और इनके जो पुस्तक है रामेश्वरम काकुलू मीरा कोंत्री और कथलू कहानी संग्रह। उसके बाद है उर्दू भाषा के लेखक है जादिका नवाब शहर, और इनका जो पुस्तक है ये रामदेव की अमराई उपन्यास। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद हो जाएगा आपका देखिए इंदिरा गांधी शांति और निस्त्रीकरण व विकास पुरस्कार जो है, यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा वर्ष 1986 में स्थापित किया गया था, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति निस्त्रीकरण व विकास के क्षेत्र में उल्लेखित योगदान हेतु प्रदान किया गया था, जिसके अंतर्गत 25 लाख की सम्मान राशि, ट्रॉफी व प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया था। उसके बाद देख लेते हैं, देखिए उसके बाद है आपके इंदिरा गांधी शांति व
निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार 2023 में दिया गया था। 14 दिसंबर 2023 को यह पुरस्कार इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा अर्जेंटीना के प्रसिद्ध पियानो वादक डैनियल बरेनबोइल और फिलिस्तीनी शांति कार्यकर्ता अली अबू व्याद को प्रदान किया गया था। उसके बाद है आपके राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। ये देख लेते हैं आपके फिल्म के क्षेत्र में प्रदान की जाने वाले इन राष्ट्रीय पुरस्कार को वर्ष 1954 में प्रारंभ किया गया था। 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024, ये है आपके 16 अगस्त 2024 को फिल्म महोत्सव निर्देशालय द्वारा 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को घोषणा की गई थी। पुरस्कारों का विवरण निम्नलिखित है। पुरस्कारों का विवरण देख लेते हैं। देखिए, सर्वश्रेष्ठ फिल्म फीचर फिल्म जो है ये स्वर्ण कमल है, ये आटम है। और सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन फिल्म हो जाएगा कंतारा। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सूरज आर बरजात्या जो फिल्म है ये ऊंचाई है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ये आपके ऋषभ शेट्टी, इनकी फिल्म है कांतारा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है ये है नित्या मेनन, इनकी फिल्म है चित्रम्बलम। और मानसी पारेख की फिल्म है कच्छ एक्सप्रेस। उनके बाद हो जाएगा सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, यह है पवन राज मल्होत्रा, इनके फिल्म है फैजा। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री नीना गुप्ता, इनके फिल्म है ऊंचाई। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म गुलमोहर। और सर्वश्रेष्ठ गौर फीचर फिल्म हो जाएगा आईना। सर्वश्रेष्ठ पटकथा हो जाएगा अट्टम। उसके बाद हो जाएगा आपका भारतीय सिनेमा के विकास में योगदान के लिए किसके नाम पर फिल्म जगत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया जाता है, तो यह है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1969 ईस्वी। उसके बाद देखिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के अंतर्गत कितनी धनराशि प्रदान की जाती है, तो यह है आपके 15 लाख रुपए, एक स्वर्ण कमल और एक फाल्के प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। अगला है आपके सर्वप्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था, तो यह है आपके देविका रानी रोटिक को। उसके बाद है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारत रत्न के किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किया गया था, तो यह आपके सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आप देख लेते हैं। देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी साहित्यकार सुमित्रा नंदन पंत थे। चलिए अगला देखते हैं। उसके बाद है आपके वर्ष 2024 में 2022 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है ये 54वां फिल्म उद्योग व उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रसिद्ध मिथुन चक्रवर्ती को प्रदान की गई थी। उसके बाद अन्य राष्ट्रीय पुरस्कार भी देख लेते हैं। अन्य राष्ट्रीय पुरस्कार कौन कौन से हैं, तो देखिए अन्य राष्ट्रीय पुरस्कार में हो जाएगा मूर्ति देवी पुरस्कार। यह वर्ष 1984 में स्थापित यह पुरस्कार भारतीय भाषा या अंग्रेजी में रचित साहित्य के लिए प्रदान की गई थी। इसे वाचस्पति पुरस्कार वर्ष 1992 में स्थापित के बिरला फाउंडेशन द्वारा संस्कृत साहित्य में विशिष्ट एवं उल्लेखनीय योगदान हेतु प्रदान की गई थी। उसके बाद हो जाएगा आपका शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। वर्ष 1957 में स्थापित यह पुरस्कार भारतीय औद्योगिक एवं वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद द्वारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रदान की जाती है। उसके बाद है आपके देखिए उसके बाद है आपके बेरलॉग पुरस्कार। बेरलॉग पुरस्कार जो है ये वर्ष 1973 में स्थापित यह पुरस्कार कृषि क्षेत्र में विशेष योगदान हेतु प्रदान किया गया था। उसके बाद है आपका धन्वंतरी पुरस्कार। यह वर्ष 1972 में धन्वंतरी फाउंडेशन द्वारा स्थापित चिकित्सा के क्षेत्र में आजीवक सेवा हेतु प्रदान की गई थी। उसके बाद है आपके होमी भाभा पुरस्कार। वर्ष 1990 में स्थापित यह पुरस्कार भारतीय परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान हेतु प्रदान किया गया था। उसके बाद आप देख लीजिए जी.डी. बिरला पुरस्कार। यह वर्ष 1991 में स्थापित यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा भारतीय वैज्ञानिकों को उच्च स्तरीय शोधकर्ता के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। उसके बाद है इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। वर्ष 1987 में स्थापित यह पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में विशेष उल्लेखित योगदान हेतु प्रदान किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद है आपके अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार उसके बाद देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में क्या है,
देखिए, यह आपके बुकर पुरस्कार वर्ष 1969 में इंग्लैंड के बुकर मैकोनल कंपनी द्वारा स्थापित अंग्रेजी उपन्यास के क्षेत्र में प्रतिवर्ष दिया जाने वाला प्रमुख ब्रिटिश पुरस्कार है। यह अब तक 3 बार संयुक्त रूप में बुकर पुरस्कार वर्ष 1974, 1992 और 2019 दिए गए हैं। अगला है आपके वर्ष 2024 को बुकर पुरस्कार सामंथा हार्वे ब्रिटिश को ऑर्बिटल रचना के लिए प्रदान की गई थी। अगला देखिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 के लेखक जेनी और पेनवेक द्वारा लिखित और माइकल ऑफमैन द्वारा अनुवादित पुस्तक कौरस को प्रदान किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रत्येक वर्ष यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में प्रकाशित उपन्यास के अनुवादित कार्य के लिए दिया जाता है। वर्ष 2022 में भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री को रेत के अकबर के लिए तथा अमेरिकी अनुवादक डेजी रॉकवेल को उनकी अंग्रेजी अनुवाद टॉम्ब ऑफ सेंड के लिए प्रदान की गई थी। उसके बाद हो जाएगा आपका नोबेल पुरस्कार। तो नोबेल पुरस्कार जो है विश्व के सर्वोच्च तथा सर्वाधिक पुरस्कार राशि वाले इस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार को स्वीडिश रसायन शास्त्री अल्फ्रेड नोबल 1833 से 96 की पूर्ण तिथि 10 दिसंबर पर प्रदान किया गया था। नोबेल पुरस्कार भौतिक रसायन शास्त्र, चिकित्सा साहित्य, अर्थशास्त्र एवं शांति के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। वर्ष 1969 में यह पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाने लगा था। उसके बाद देखिए अब तक के केवल 2 बार मृत व्यक्ति को यह पुरस्कार दिया गया है। पहली बार एरी एक्सेल कार्ल फोल्डर को वर्ष 1931 में और दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र संघ के महान महासचिव डैंग हमरशोल्ड को वर्ष 1961 में दिया गया था। उसके बाद देख लेते हैं। उसके बाद हो जाएगा ये वर्ष 2024 को नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता देख लेते हैं 2024 में किसे नोबेल पुरस्कार मिला है। ये क्षेत्र है, ये प्राप्त करता है उपलब्धि है। पहला क्षेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया था, प्राप्त करता है विक्टर एकब्रोस और गैरी रूबकुल को। इन्हें माइक्रो आरएनए की खोज एवं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन विनियम में इनके योगदान हेतु दिया गया था। अगला है भौतिक के क्षेत्र में। तो भौतिक के क्षेत्र में हो जाएगा आपका जॉन जे हॉपफील्ड और जिरेफी ई हिंटर को दिया गया था। इन्हें कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास हेतु एवं कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम बनाने हेतु दिया गया था। उसके बाद है रसायन शास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था डेविड बेकर को और जॉन लम्पर एवं डेमिक हसबिस को। इन्हें प्रोटीन डिजाइन एवं प्रोटीन संरचनाओं की भविष्यवाणी करने हेतु दिया गया था। उसके बाद हो जाएगा आपका साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य हो जाएगा हॉनलॉग दक्षिण कोरिया का है। ये अब तक की पहली महिला साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाली है। उसके बाद हो जाएगा शांति के क्षेत्र में। शांति के क्षेत्र में निहान हिदानक्यो समूह जापान के हैं। इन्हें दुनिया भर में परमाणु बम का प्रयोग को समाप्त करना इस संगठन का उद्देश्य है। उसके बाद हो जाएगा आपका अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में हो जाएगा डेरॉन एस मोगलू, साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्स और इसके जो है संस्थाओं का निर्माण और समृद्धि पर उनके प्रभाव पर शोध करने के लिए दिया गया था। चलिए देख लेते हैं। देखिए धर्म के उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास के लिए टेम्पल्टन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। आगे देखते हैं। अगला आपके नोबेल पुरस्कार जो है प्राप्त भारतीय देख लेते हैं कि नोबेल पुरस्कार से किसे किसे प्राप्त है। नाम है, क्षेत्र है और वर्ष है। नाम देख लेते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित है साहित्य के क्षेत्र में 1913 में। डॉक्टर सीवी रमन भौतिक के क्षेत्र में 1930 में। डॉक्टर हरगोविंद खुराना चिकित्सा के क्षेत्र में और 1968 में। मदर टेरेसा शांति के क्षेत्र में 1979 में। उसके बाद हो जाएगा आपका डॉक्टर एस चंद्रशेखर, ये भौतिक के क्षेत्र में है 1983 में। उसके बाद है डॉक्टर अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1999 में। उसके बाद है आपके बी एस नायपाल साहित्य के क्षेत्र में 2001 में।
उसके बाद है वेंकट रमन रामकृष्णन रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2009 में। उसके बाद है आपके कैलाश सत्यार्थी शांति के क्षेत्र में 2014 में। उसके बाद है अभिजीत बनर्जी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2019 में। उसके बाद है आपके देखिए पुलित्जर पुरस्कार, ये जोसेफ पुलित्जर की स्मृति में वर्ष 1917 से पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, जिसमें जन सेवा की अतिरिक्त प्रत्येक पुरस्कार के अंतर्गत $10,000 की सम्मान राशि प्रदान की जाती है। उसके बाद देख लेते हैं आपका पुलित्जर पुरस्कार 2024। तो इनमें है आपका फीचर राइटिंग हो जाएगा न्यूयॉर्क टाइम्स की केटी एंजेल हार्ट को दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार। उसके बाद है क्रिटिसिज्म, ये है आपके जस्टिन चौग लॉस एंजेल्स टाइम्स। उसके बाद है नेशनल रिपोर्टिंग, ये है राइटर्स के स्टाफ व द वाशिंगटन पोस्ट की स्टाफ। उसके बाद है एक्सप्लेनेटरी रिपोर्टिंग, ये न्यूयॉर्क की सारा सिटलमैन को दिया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। उसके बाद है आपके इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग, ये न्यूयॉर्क टाइम्स की हन्ना ड्रेयर को है। उसके बाद है ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग, ये लुक आउट सांता क्रूज का स्टाफ है। और जन सेवा, ये कैलिफोर्निया के प्रो पब्लिक के पत्रकार को दिया जाता है। उसके बाद देख लेते हैं। उसके बाद है आपके पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय गोविंद बिहारी लाल 1937 में, और झुम्पा लाहिरी 2000 में, गीता आनंद 2003 में, सिद्धार्थ मुखर्जी 2011 में, विजय शेषाद्री 2014 में, अमित दवे 2022 में। उसके बाद है रैमन मैग्सेसे अवार्ड, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा यह पुरस्कार फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति को की स्मृति में वर्ष 1957 में प्रदान किया जाता है। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। देखिए उसके बाद है आपके यह पुरस्कार जो है जन सेवा, सरकारी सेवा, पत्रकारिता व रचनात्मक जन संसार, सामुदायिक नेतृत्व व अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के लिए दिया जाता है। वर्ष 2023 के रैमन मैग्सेसे अवार्ड 4 व्यक्ति को प्रदान किया गया था। पहला है रवि कन्नर जो भारत के हैं, कोर्दी रक्षन जो बांग्लादेश के हैं, यूजेनियो लेमोस ये तिमोर लेस्ते के हैं, तथा मिरियम कोरेनेर फेरर ये फिलीपींस के थे। उसके बाद है आपके ग्रैमी अवार्ड, वर्ष 1958 में स्थापित यह पुरस्कार नेशनल एकेडमी फॉर रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंस द्वारा पश्चिमी संगीत की विभिन्न विधाओं में विशिष्ट योगदान हेतु प्रदान की जाती है। वर्ष 1973 में कंसर्ट फॉर बांग्लादेश नाम कीर्तिमान के लिए अन्य कलाकारों के साथ भारत के सुप्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर को भी ग्रैमी अवार्ड प्रदान हुआ है। उसके बाद देख लीजिए 66वें ग्रैमी पुरस्कार 2024। यह पुरस्कार जो है रिकॉर्ड ऑफ द ईयर और माइली साइरस विजेता इनके माइली साइरस फ्लावर्स। उसके बाद पुरस्कार है एल्बम ऑफ द ईयर और विजेता है टेलर स्विफ्ट मिडनाइट्स। उसके बाद पुरस्कार है सॉन्ग ऑफ ईयर और विजेता है बिली इलिश व्हाइट वाइज आई मेड फॉर। उसके बाद है आपको बेस्ट न्यू आर्टिस्ट और विजेता है विक्टोरिया मोनेट। उसके बाद है आपके सोलो फॉर परफॉर्मेंस और विजेता है आपके माइली साइरस। चलिए अमेरिका के लॉस एंजिल्स में मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन और बांसुरी वादक राकेश चौरसिया समेत 5 भारतीयों ने ग्रैमी अवार्ड जीते। गायक शंकर महादेव, वायलिन वादक गणेश राजगोपालन और ताल वादक सेल्वाग गणेश विनायक राम के एक फ्यूजन संगीत समूह शक्ति ने दिस मोमेंट के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम अवार्ड जीता। चलिए आगे देखते हैं। ऑस्कर पुरस्कार, वर्ष 1929 में स्थापित यह पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका की नेशनल एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स द्वारा फिल्म जगत के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। भानु अर्थेया प्रथम भारतीय थी जिन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। उसके बाद है आपके 96वें ऑस्कर पुरस्कार 2024। ये देख लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म
ओपेनहाइमर। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हो जाएगा सिलियम मर्फी, ओपेनहाइमर। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हो जाएगा एम्मा स्टोन, पुअर थिंग्स। उसके बाद हो जाएगा सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन, ओपेनहाइमर। सर्वश्रेष्ठ सिनेमोटोग्राफी ये हो जाएगा ओपेनहाइमर। और सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग व्हाइट वाज आई मेड फॉर। उसके बाद हो जाएगा सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म द लास्ट रिपेयर शॉप। चलिए उसके बाद देख लेते हैं प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की सेवा हेतु प्रदान किया गया था। अगला देखते हैं अन्य पुरस्कार देख लेते हैं। अन्य अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसे किसे मिला है। अन्य अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में देख लेते हैं कलिंग पुरस्कार वर्ष 1992 में स्थापित यूनेस्को के तत्वाधान में कलिंग फाउंडेशन के मध्य से विज्ञान के क्षेत्र में प्रदान की जाता है। यह इसके अंतर्गत $40,000 की सम्मान राशि प्रदान की जाती है। उसके बाद देख लेते हैं राइट लाइवलीहुड पुरस्कार वर्ष 1980 में स्थापित। यह पुरस्कार लंदन में स्थित लाइवलीहुड सोसाइटी द्वारा पर्यावरण एवं सामाजिक न्याय के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। इसे वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद हो जाएगा आपका राइट लाइवलीहुड अवार्ड्स 2024। यह फिलीपींस के जॉन कर्लिंग को वैश्विक पारिस्थितिक विघटन के सामने स्वदेशी आवाज़ उठाने और लोगों, भूमि और संस्कृति की रक्षा में उनके नेतृत्व के लिए प्रदान किया गया था। उसके बाद है आपके मिस यूनिवर्स पुरस्कार वर्ष 1952 में स्थापित। यह पुरस्कार मिस यूनिवर्स कॉरपोरेशन द्वारा विश्व के विभिन्न देशों की सुंदरियों में सर्वश्रेष्ठ संदर्भ एवं प्रतिभा के आधार पर प्रदान किया जाता है। इनमें पुरस्कार स्वरूप $70,000 की राशि प्रदान की जाती है। उसके बाद है आपके मिस यूनिवर्स बनाने वाला प्रथम भारतीय सुमित्रा सेन वर्ष 1994 थी और वर्ष 2000 में लारा दत्ता ने पुनः यह उपलब्धि प्राप्त की है। 21 वर्ष पश्चात 17वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में हरनाज सिंधु भारत की ओर से मिस यूनिवर्स के खिताब जीतने वाली तीसरी प्रतियोगी थे। देखिए वर्ष 2024 के मिस यूनिवर्स की खिताब डेनमार्क की विक्टोरिया कजेर ने जीता, जबकि चिडिम्मा एडेतिस्ना नाइजीरिया के है प्रथम उपविजेता एवं फर्नांडा बेल्ट्रॉन मैक्सिको के द्वितीय उपविजेता रही है। उसके बाद है आपके मिस वर्ल्ड जो है मिस वर्ल्ड वर्ष 1951 में स्थापित। मिस वर्ल्ड 1951 में स्थापित यह पुरस्कार मिस वर्ल्ड इनकॉर्पोरेशन द्वारा विश्व के विभिन्न देशों की सुंदरियों में से सर्वश्रेष्ठ शारीरिक एवं बौद्धिक प्रतिभा के आधार पर प्रदान किया जाता है। 16 मार्च 2022 को प्यूर्टोरिको के सैन जुआन में प्रतियोगिता आयोजित किया गया था। उसके बाद देख लेते हैं देखिए विश्व सुंदरी की सूची में भारतीय को देख लेते हैं। तो रीता फारिया जो है विश्व सुंदरी की सूची में है, 1966 में था। ऐश्वर्या राय बच्चन 1994 में था और डायना हेडेन 1997 में था। युक्ता मुखी ये 1999 था। प्रियंका चोपड़ा 2000 में था विश्व सुंदरी की सूची में, और मानुषी छिल्लर ये 2017 में थे। उसके बाद है आपके वर्ष 2023 में मिस वर्ल्ड की विजेता चेक गणराज्य की क्रिस्टीना पिसजकोव रही है, जबकि लेबनान की यास्मीन जेटून उप विजेता रही है। 71वें मिस वर्ल्ड का ग्रैंड फिनाले 9 मार्च 2024 को मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित हुआ है। वर्ष 2023 में संपन्न यह प्रतियोगिता में भारत के प्रतिनिधित्व करने वाले सिनी शेट्टी 8वें स्थान पर रही है। उसके बाद आ जाएगा आपका लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024, जिसे अमिताभ बच्चन का है, अमिताभ बच्चन को मिला है। देखिए एबेल पुरस्कार 2024 मिशेल ताजा ग्रांड गणित में योगदान हेतु मिलता है। उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। तो नरेंद्र मोदी को कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त है देख लेते हैं। तो द किंग हमाद अवार्ड ऑफ द रेनेसा ये
बहरीन की तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। उसके बाद है फिलिस्तान ग्रैंड कॉलर पुरस्कार, ये फिलिस्तान द्वारा किसी व्यक्ति को प्राप्त सम्मान है। उसके बाद है आपके अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार, ये अफगानिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। उसके बाद है ऑर्डर ऑफ द द्रुक ग्याल्पो, ये भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। उसके बाद है ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सऊद, ये सऊदी अरब द्वारा किसी मुस्लिम महत्वपूर्ण व्यक्ति को दिया जाने वाला है अवार्ड। उसके बाद है ऑर्डर ऑफ जायद पुरस्कार, ये यूएई का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। उसके बाद है आपका लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड 2020, ये अमेरिका का है। उसके बाद है आपके नगदग पेलजी खोरलो अवार्ड 2021, ये भूटान का है। उसके बाद है अवार्ड ऑफ नाइल 2023, मिस्र के सर्वोच्च राजकीय सम्मान है। उसके बाद है आपका लीजन ऑफ ऑनर 2023, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। उसके बाद है ऑर्डर ऑफ द सेंट इंड्यू एपोस्टल 2024, ये रूस के सर्वोच्च नागरिक राजकीय सम्मान है। उसके बाद हो जाएगा आपका डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर, ये 2024 में डोमिनिका रिपब्लिक का है। उसके बाद ग्रेट काउंटर ऑफ द अवार्ड ऑफ द नाइजर 2024, ये नाइजीरिया का सर्वोच्च सम्मान है। उसके बाद आ जाएगा आपका ऑर्डर ऑफ मुबारक द ग्रेट 2024, ये कुवैत का सम्मान है। देखिए डॉक्टर CB राय पुरस्कार चिकित्सा क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे।